आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आंगनबाड़ी बहनों, हम आप लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका बहनों ने अगर अपने पोर्टल देकर पर PFMS पोर्टल पर अपना KYC नहीं किया है तो जाकर आप लोग अपने पोर्टल देकर पर KYC फीड कर लीजिए, नहीं तो आपका मानदेय बाधित हो जाएगा। तो पूरा माजरा क्या है, आइए इस न्यूज को सुनते हैं। PFMS पोर्टल पर आंगनबाड़ी के आधार और मार्कशीट की जन्मतिथि में बड़ा अंतर, फीडिंग में समस्या। ये तो समस्या समझ लीजिए कि हमारा भी 1 मंथ का पैसा जो है रुका हुआ है, अभी भी नहीं आया है। कहा यही जा रहा है कि नाम में पहले संशोधन का था दिक्कत, तो उसको हमने करवा दिया था, जो कि बहुत पहले हमने करवा दिया था, तो वो तो नहीं फंसा। लेकिन जन्मतिथि में भी दिक्कत, जबकि जन्मतिथि मेरी पहले से ही जो मार्कशीट में थी वही हम सेम डिफरेंट हो गए, पर अभी भी हमारा 1 मंथ का पैसा नहीं है। हमारा नहीं, कई आंगनबाड़ी वर्करों का हमारे ब्लॉक में पैसा नहीं आए हैं। देखिए, तो सभी बहनों इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आप लोगों को KYC करना नहीं आता है तो थोड़ा डिटेल्स में हम आपको वो भी दिखाएंगे लास्ट में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हाँ, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। सभी आंगनबाड़ी के मानदेय को लेकर बड़ी खबर, रोका जा सकता है मानदेय, ये तो पक्की, ये तो सही बात है। बाल विकास विभाग निदेशालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी DPO को आंगनबाड़ी वर्करों का डाटा PFMS पोर्टल पर फीड करने के संबंध में आदेश जारी किए थे। इस निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों का डाटा पोर्टल पर फीड करने के लिए आधार से सत्यापन कराया जाना था। देवरिया जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्त्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं का डेटा PFMS पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है। इस पोर्टल पर डेटा फीड करने पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रही कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं का 1 क्लिक में डेटा की जानकारी मिल जाएगी। बाल विकास विभाग द्वारा जिले के 16 विकास खंडों में संचालित 3243 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 5385 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका कार्यरत हैं। निदेशालय के आदेश पर जिले के सभी केंद्रों की कार्यकर्त्री व सहायिकाओं का आधार प्रमाणीकरण PFMS पोर्टल पर फीड हो रहा है। इस PFMS पोर्टल पर आंगनबाड़ी वर्करों की शैक्षिक योग्यता व आधार कार्ड के अनुसार जन्मतिथि को फीड किया जा रहा है। विभाग के आदेशानुसार PFMS पोर्टल पर इस डेटा को फीड करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर बहनें जिन्होंने चार्ज लिया है तो वो लोग कृपया इस पर विशेष ध्यान दें कि चार्ज वाले सेंटर पर अपना आधार कार्ड का सत्यापन PFMS पोर्टल पर मत करिएगा। जो आपका पर्सनल सेंटर है उसी पर आप करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिससे विभाग को पोर्टल द्वारा 1 क्लिक में सभी जानकारी मिल जाएगी। विभाग का मानना है कि PFMS पोर्टल पर डाटा फीड करने पर आंगनबाड़ी की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। इससे कोई भी वर्करों के आंकड़ों में फेरबदल नहीं कर सकेगा। अगर पोर्टल पर आंगनबाड़ी की जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार फीड होगी तो पोर्टल ऑटोमेटिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका की उम्र 62 वर्ष पूर्ण होने पर मानदेय रोक देगा। लेकिन इस PFMS पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के डेटा फीड करने में हो रही समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अधिकतर आंगनबाड़ी वर्करों का PFMS पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इनके आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग जन्मतिथि की है, जिससे पोर्टल पर डेटा फीड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फीडिंग के कार्य में भी देरी हो रही है। जिले के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र कुमार का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं का PFMS पर आधार प्रमाणीकरण के कार्य में जनपद 4थे नंबर पर है। पोर्टल पर आंगनबाड़ी वर्करों के शैक्षिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग अलग होने से फीडिंग में समस्या आ रही है। अगर किसी आंगनबाड़ी वर्करों के आधार कार्ड में अंकित नाम और बैंक पासबुक में अंकित नाम में अंतर है, जैसे नाम के आगे कुमारी या सरनेम अलग है, या आधार कार्ड में और मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि में अंतर होगा तो PFMS पोर्टल पर फीड करने में समस्या आएगी, जिससे आंगनबाड़ी के मानदेय आने में भी समस्या आ सकती है। मतलब कि बहनों ध्यान से सुनिएगा,
आपके बैंक जो पासबुक है बैंक का, उसमें भी मार्कशीट के हिसाब से ही जो अल्फ़ाबेट होंगे वो होने चाहिए, और सेम चीज़ें आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, और सेम जन्म तिथि आधार कार्ड जैसे मार्कशीट में होगी वैसे ही आधार कार्ड में, तभी डाटा फीड होंगे, नहीं तो डाटा अनवैलिड आएंगे, फिर नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग से आपको करना क्या होगा बहनों, स्टार्टिंग में आपका डैशबोर्ड पे आप जाएंगी तो पहले आप इसको ओपन करेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको जानती ही हैं सभी बहनें कि रोज़ डेली हम लोगों को लॉगिन करना पड़ता है। तो हमने चार्ज का सेंटर एक्चुअल में लिया है, तो इसलिए हमें दोनों सेंटर ओपन करने होते हैं। तो लॉगिन पर आप जाएंगी, फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगी, फिर एमपिन आप डालेंगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डालेंगे, उसके बाद में दाखिल वाले पे टच करेंगी। पोस्टर टेकर ओपन करेंगी, उसके उपरांत जो नीचे मोर वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप ऐसे टच करेंगी। जब टच करेंगी तो एकदम मेन जो ऊपर है यहाँ पर देखिए, जहाँ गोल हमने घेरा बनाया यहाँ पर टच करने के उपरांत मेरा KYC हो गया है। ऐसे बगल में आएगा तो आपको लिखना होगा, उसमें एक कॉलम आएगा, उसमें आपको आधार लिखना पड़ेगा। फिर जब जैसे आप आधार डालेंगे कैप्चा तुरंत नीचे एक कॉलम में लिख कर आएगा, फिर उसी के जस्ट बगल में एक और कॉलम रहेगा जिसमें कैप्चा के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। वही कैप्चा उठाकर आप उसमें डाल देंगी और सबमिट कर देंगी, फिर आपका KYC हो जाएगा।